नहीं छू सकते, ना ही हम उसको देख सकते हैं, केवल बस उसको फील किया जा सकता है, या बिजनेस उसका प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो है वो दूसरों के कंपैरिजन में वो अर्न कर लेता है। यही कहलाती है हमारी गुडविल। समझ में आ गया सबको? तो गुडविल क्या है? गुडविल कुछ भी हो सकता है, वो नाम हो सकता है, वो कोई इमेज हो सकती है, वो कोई लोगो हो सकता है, वो कोई ट्रेडमार्क हो सकता है, या वो बिहेवियर भी हो सकता है किसी पर्सन का जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न करता है। डूंगा भाई याद रहेंगे? चलो डूंगा भाई याद रह जाएंगे तो गुडविल भी याद रह जाएगी। दूसरी जो इंटेंजिबल असेट्स है हमारी, वो है ट्रेडमार्क। क्या है? ट्रेड मार्क। मार्क मतलब समझते ही सभी, ट्रेड का मतलब व्यापार, बिजनेस। हर कंपनी अपना कुछ ट्रेडमार्क डिसाइड करती है। क्या करती है? ट्रेडमार्क डिसाइड कर सकती है, जिसकी वजह से हम उस कंपनी को या उस प्रोडक्ट को इजी वे में आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इजी वे में आइडेंटिफाइड कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाता है? ट्रेडमार्क कहलाता है। और इसकी वजह से वो फर्म या वो कंपनी या वो बिजनेस एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न करता है। जैसे अगर हम कोई भी खाने पीने का आइटम परचेज करते हैं, तो उस खाने पीने के आइटम को जब हम परचेज करते हैं तो उस पर हम एग मार्क का निशान साइन जो होता है वो देखते हैं। क्या देखते हैं? एग मार्क का साइन देखते हैं। कुछ इस तरह का होता है एग मार्क का साइन। ये एग मार्क का साइन देख करके हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं। इसका मतलब क्या है? कि अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर एग मार्क का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी वाइज बेटर है, या फिर उसकी गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज के अंदर उस प्रोडक्ट की पहले टेस्टिंग हो चुकी है, हम उससे कंफर्म है कि ये प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट है, देन उसके बाद में हम उसको परचेज करते हैं। मार्केट में बहुत सारे डुप्लीकेट आइटम भी अवेलेबल है जिन पर इस तरह के एग मार्क के साइन या उस और किसी दूसरे टाइप का ट्रेडमार्क जो होता है वो उस पर नहीं लगा होता है, तो हम उस प्रोडक्ट को परचेज करना प्रीफर नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डाउट होता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। तो ट्रेडमार्क का मतलब समझ में आ गया? ट्रेडमार्क वो साइन है जिसकी वजह से हम उस प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाइड कर सकते हैं और उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जिसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में वो प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा सेल होता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट जो हमारी इंटेंजिबल असेट्स है वो है पेटेंट। क्या है नेक्स्ट? पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट को हिंदी में कहा जाता है एकस्व। क्या कहते हैं? एकस्व। एकस्व का मतलब एक, मतलब एक, स्व मतलब अधिकार, राइट। तो एकस्व का मतलब क्या हो गया? एक व्यक्ति का अधिकार। अगर किसी चीज पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, एक ही व्यक्ति का राइट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? एकस्व या पेटेंट। समझ में आ रहा है? पेटेंट का मतलब क्या हुआ? कि अगर किसी चीज पर किसी एक ही व्यक्ति या एक ही बिजनेस फर्म का अगर राइट होता है तो उसको हम कहते हैं पेटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कीजिए किसी चीज को बनाने का राइट जो है वो किसी एक ही फर्म या किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास में है, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न होगा दूसरी फर्म के कंपैरिजन में। समझ में आ रहा है? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। आपने सभी ने मूवी देखी होगी टार्जन, टार्जन द वंडर कार, देखिए ना। उसमें अजय देवगन जो होता है एक कार बनाने का फॉर्मूला डिज़ाइन करता है, लेकिन उस फॉर्मूले को क्या करते हैं कि उसके जो फ्रेंड वगैरह होते हैं वो चुरा लेते हैं और अपने नाम पर उसको पेटेंट करवा लेते हैं। वर्ड सुना आपने वहाँ पर कि वो उस फॉर्मूले जो होता है, उस कार बनाने का जो फॉर्मूला होता है, उसका जो डिज़ाइन होता है, वो उसको अपने नाम पर पेटेंट करवा लेते हैं। पेटेंट करवाने का मतलब उन्होंने गवर्नमेंट में जाकर के और जो भी एजेंसीज हैं उनके पास जाकर के उसका जो फॉर्मूला होता है, जो डिज़ाइन होती है, उसको अपने नाम पर पेटेंट करवा लेते हैं। मतलब अब उस कार का डिज़ाइन जो है केवल वही लोग सेल कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो वो लोग ही सेल करेंगे तो बेनिफिट किसको होगा? केवल उन्हीं लोगों को सेल होगा। लेकिन कार का डिज़ाइन किसने किया था? अजय देवगन ने किया, लेकिन उन्होंने अपने नाम पर करवा लिया, तो अब अजय देवगन वो कार नहीं बना सकता। तो ये कहलाता है पेटेंट। मतलब किसी चीज़ को बनाने का या सेल करने का जो राइट होता है उसी को कहा जाता है पेटेंट। क्लियर है? और एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं। अगर आपको स्लीपिंग पिल्स चाहिए, नींद की गोलियां, स्लीपिंग पिल्स सभी जानते हैं, नींद की गोली आपको चाहिए, तो क्या आपको हर केमिस्ट के पास में ये स्लीपिंग पिल्स मिल जाएगी क्या?
नहीं मिलेगी। आपको हर केमिस्ट के पास में स्लीपिंग पिल्स नहीं मिलेगी, और केमिस्ट भी जो है वो आपको बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस के स्लीपिंग पिल्स अवेलेबल नहीं करवाएगा। तो स्लीपिंग पिल जैसे सेल करने का राइट हर केमिस्ट के पास में नहीं होता है, कुछ ही केमिस्ट के पास में जिन्होंने इसका राइट ले रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्हीं को ये राइट होता है कि वो इस तरह की स्लीपिंग पिल सेल कर सकते हैं। तो ये भी किसका पार्ट हो गया? पेटेंट का। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वाइन शॉप। सभी जानते हैं वाइन शॉप, दारू का ठेका। तो वाइन शॉप अगर सबको पता है कि अभी इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी एक दूध वाले को घर घर जाकर के दूध बेचना पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही अभी एक अनाउंसमेंट हुआ था कि अब शराब की दुकानें भी खुलेंगी, तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में कि कितने सारे लोग मतलब उस शराब खरीदने के लिए वहाँ लाइन में लगे हुए थे। तो ये क्या है? मुझे पता है कि अगर मैं शराब का ठेका या शराब की दुकान, वाइन शॉप खोल लेता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्योंकि देख लो, दूध वाले को बेचारे को घर घर जा कर के बेचना पड़ रहा है, लेकिन एक शराब वाले को कहीं जाना नहीं पड़ रहा है। सब लोग उसके वहाँ लाइन लगा करके खड़े हुए हैं, डबल रेट में ख़रीद रहे हैं, तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं भी चालू कर दूँ एक फिर शराब का ठेका या वाइन शॉप? नहीं। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वाइन शॉप ओपन करने के लिए मुझे पहले गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बिना कोई भी पर्सन ऐसा देख करके यार वाइन शॉप में तो अच्छा प्रॉफिट है तो अपन भी एक वाइन शॉप खोल लेते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से पहले इसकी मतलब लिस्ट निकलती है और लॉटरी के थ्रू इसके पर्सन्स को ये शराब की जो दुकानें हैं वो अलॉट की जाती हैं। तो वही पर्सन जो इसको रन कर सकता है, या जिसके पास में गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिला हुआ है, वही लोग जो है वाइन शॉप रन कर सकते हैं। कोई भी पर्सन इस तरह से वाइन शॉप चालू नहीं कर सकता है, वाइन शॉप ओपन नहीं कर सकता। क्लियर है? तो वो क्या है, एक तरह से उनके पास में राइट है, गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ एक रजिस्ट्रेशन है, एक राइट है, जिसकी वजह से वो वाइन शॉप ओपन कर सकते हैं और वो प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो आई थिंक पेटेंट समझ में आ गया होगा इन तीनों एग्जाम्पल से। नेक्स्ट है अपना जो इंटेंजिबल असेट्स है वो है कॉपीराइट। क्या है? कॉपीराइट। कॉपी एंड राइट। राइट मतलब अधिकार, कॉपी मतलब दूसरी चीज़ बनाना, सेम टू सेम। आप कंप्यूटर होगा सभी के घर पे, कंप्यूटर ऑन करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है नीचे कॉपीराइट माइक्रोसॉफ्ट, आता है ऐसा लिखा हुआ। क्या मतलब है कॉपीराइट का? कॉपीराइट का मतलब है किसी भी चीज़ को कॉपी करने का राइट। जैसे कोई भी नई मूवी रिलीज़ होती है तो उसकी जो ओरिजिनल सीडी है वो मार्केट में बहुत महंगी मिलती है, लेकिन उसकी डब सीडीज़ जो हैं वो मार्केट में बहुत सस्ती रेट पर मिल जाती है। क्योंकि डब सीडीज़ क्या होती है, वो ओरिजिनल से नहीं बनी होती है, वो या तो थिएटर में बनी होती है या उनकी क्वालिटी जो होती है वो बहुत ख़राब क्वालिटी की होती है, या कोई बंदा जो है उसको फर्जी तरीके से बना रहा होता है। तो अगर किसी चीज़, ओरिजिनल चीज़ की कॉपी करने का राइट अगर किसी को मिल जाता है तो उसको कहा जाता है कॉपीराइट। समझ में आ रहा है? एग्जांपल लेते हैं, आपकी अकाउंट्स की बुक है, ऑथर है उसका टी.एस. गरेवाल। कौन है? टी.एस. गरेवाल। और जो उस बुक का पब्लिशर है वो है सुल्तान चंद एंड सन्स। कौन है? सुल्तान चंद एंड सन्स। मतलब बुक को पब्लिश तो किया है सुल्तान चंद ने, और उस बुक को लिखा किसने है? टी.एस. गरेवाल ने। तो टी.एस. गरेवाल ने क्या किया, उस बुक को लिखकर का राइट जो है वो सुल्तान चंद एंड सन्स को दे दिया। तो अब उसकी टी.एस. गरेवाल की बुक केवल कौन छाप सकता है? सुल्तान चंद एंड सन्स। आप सबको कौन सी बुक खरीदनी है? टी.एस. गरेवाल। अकाउंट्स की कौन सी बुक खरीदनी है? टी.एस. गरेवाल ऑथर की जो है वो। तो अब सेलिंग किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है टी.एस. गरेवाल की। तो प्रॉफिट भी ज़्यादा किसको होगा? टी.एस. गरेवाल को। तो ये क्या है? कॉपीराइट है। मतलब टी.एस. गरेवाल ने अपनी बुक लिख करके इस बुक को छापने का या पब्लिश करने का राइट जो है वो दे दिया सुल्तान चंद एंड सन्स को। तो अब जितनी ज़्यादा बुक सेल होंगी उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट सुल्तान चंद एंड सन्स और टी.एस. गरेवाल को होगा। तो ये कहलाता है कॉपीराइट। वैसे अकाउंटिंग में ये केवल बुक जो कॉपी करने का राइट होता है उसी को कॉपीराइट में इंक्लूड किया गया है।
एक होता है ब्रांड नेम। क्या है? ब्रांड नेम। सबको पता है ब्रांड, आप भी कपड़े वगैरह पहनते हैं, सब ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। कोई भी शूज़ वगैरह लेकर के आ रहे हैं, ब्रांडेड शूज़ लेकर के आ रहे हैं, जैसे एडिडास के शूज़ लेकर के आ रहे हैं, नाइकी के शूज़ लेकर के आ रहे हैं। अगर जीन्स लेकर के आ रहे हैं तो पेपे की जीन्स ला रहे हैं, रेंगलर की लेकर के आ रहे हैं, निकेड की जीन्स ला रहे हैं। तो ये सब क्या है? ब्रांड है। अब ब्रांड नेम जो है वो किसे फर्म के लिए या कंपनी के लिए एसेट्स है। इस ब्रांड नेम की वजह से क्या होता है, जो बिजनेसमैन है वो एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न करता है। आपको खुद को पता है, अगर आप एक रेंगलर की जीन्स लेकर के आओगे, आप नेकेड की जीन्स लेकर के आओगे, एक जीन्स कम से कम 2-2.5 हज़ार रुपये से कम नहीं आएगी। स्टार्टिंग प्राइस होती है 2,000 रुपये, 2,500 रुपये। लेकिन आपको सेम लुकिंग की, जिसकी वजह से वो बंदा एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न कर रहा है। जीन्स सेम लुकिंग है, शूज़ भी हैं सेम लुकिंग शूज़ हैं, लेकिन एक पे एडिडास का लोगो है, एडिडास का नाम जुड़ा हुआ है एक के साथ में, और एक नॉर्मल है शूज़ है, वैसे ही सेम लुकिंग है, लेकिन फिर भी दोनों की प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो अब एडिडास वाला या रेंगलर वाला या निकेड वाला जो इतने पैसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, फिर भी लोग उसको खरीद रहे हैं, तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न हो रहा है। यही कहलाता है ब्रांड नेम। लास्ट जो हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। लास्ट इंटेंजिबल एसेट्स क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मतलब हर चीज़, हर बिजनेसमैन का या हर बिजनेसमैन के पास में अपना सॉफ्टवेयर होता है, जिसमें उसके अकॉर्डिंग या जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक सॉफ्टवेयर बनवाता है। जैसे अगर हम स्कूल का भी एग्जांपल ले रहे हैं तो अपने स्कूल का भी एक अलग से सॉफ्टवेयर बना हुआ है। आप फीस डिपॉजिट कराते हो, आपको अलग टाइप की रिसिप्ट मिलती है। यही फीस अगर किसी दूसरे स्कूल में भी डिपॉजिट हो तो उनकी रिसिप्ट जो होती है वो कुछ अलग टाइप की होती है। आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स यहाँ अलग टाइप के होते हैं, दूसरे स्कूल्स में अलग होते हैं। तो ये क्या है? इनका अपना एक पर्सनल सॉफ्टवेयर है, जिस सॉफ्टवेयर को दूसरे लोग कॉपी नहीं कर सकते। उनका अपना बनाया हुआ है, उसमें जो भी डिटेल है वो उनके अकॉर्डिंग है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो भी क्या है? बिजनेस की इंटेंजिबल एसेट्स हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करती हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आपको ये सारी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट जो हैं वो समझ में आ गई होंगी। आज हमने अपना टॉपिक पढ़ लिया है फिक्स्ड एसेट्स वाला, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल। टेंजिबल के एग्जांपल्स हमने देख लिए, इंटेंजिबल के एग्जांपल देख लिए। इसकी सारी डिटेल जो है वो मैं आपको PDF के थ्रू सेंड कर दूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो में से ही ये सारी चीज़ें जो हैं उसको नोट भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे करंट एसेट्स हमारी क्या होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट एसेट्स। थैंक यू।